हाय टू ऑल। अभी तक हम 13 सितंबर की शिफ्ट 1 तक के सारे क्वेश्चंस कवर अप कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम हर शिफ्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में किसने कहता हूं जिसमें या तो कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, कोई नई अप्रोच समझ आ रही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ छुपा हुआ है, ऑप्शन से क्वेश्चन कर सकते हैं, कैलकुलेशन टेक्निक के बारे में सीखने को मिल रहा है, तो हम उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो हम हर शिफ्ट के 30 to 40% क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि बहुत अच्छे थे उस शिफ्ट में। बाकी क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट उसे कर पाते हैं बिकॉज वो काफ़ी सिंपल थे। सो अब हम बात करते हैं 13 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चन जब आपके सामने आए, आप वीडियो को पॉज करो, पहले आप खुद ट्राई कर, स्पेंड 1 मिनट, 1.5 मिनट्स और इवन 2 मिनट्स अगर आपको टाइम लग रहा है, और उसके बाद सॉल्यूशन देखो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप सबसे ज़्यादा सीखोगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो शुरू करते हैं अपने सेशन को। A chord of the larger among the two concentric circle is of length 20 सेंटीमीटर। कह रहे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर से, मान लो एक सर्कल ये, दूसरा सर्कल, दोनों का सेंटर से। अब बोला गया एक कॉर्ड है किसकी, बड़े वाले सर्कल, मान लो ये बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड, बट बोला ये जा रहा है कि वो छोटे वाले सर्कल के लिए टैंजेंट भी, वो छोटे वाले सर्कल के लिए टैंजेंट भी है, यानी कि दोनों का सेंटर तो सेम है। अब ये इसकी टैंजेंट भी है, बेसिकली यहाँ कहीं टच करे। अब आपको पता है रेडियस जो होता है टैंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। अब कॉर्ड की लेंथ आपको दी गई है 20, अगर ए बी 20, अगर आपको ये बोला गया है कि ए बी 20, तो आपको पता है एम बी तो कितना होगा, एम बी उसका आधा होगा, यानी कि एम बी कितना होगा 10। अब अगर छोटे वाले का रेडियस स्मॉल आर है, बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर, क्वेश्चन बोला व्हाट इज द एरिया ऑफ द एन्यूलर पोर्शन। एन्यूलर पोर्शन मतलब जो दोनों सर्कल्स के बीच का एरिया, वो हमें बताना। ये जो बीच वाला एरिया ये हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि इसका एरिया मुझे बताना। अब इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, ऐसे ही तो निकलेगा। सो बड़े सर्कल का एरिया तो क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और छोटे वाले का पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये मेरे को निकालना। अब आप देखो, आपको पता है अगर मैं इस ट्राइंगल ओ एम बी में पाइथागोरस लगाऊं, ओ एम बी में पाइथागोरस लगाऊं, सो पाइथागोरस से मेरे पास क्या आएगा, पाइथागोरस से मेरे पास क्या आएगा, मुझे पता है कैपिटल आर का जो स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर जो कि 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। बस वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो आंसर इज 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था, बट समझने वाली बात ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है, कैसे कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में रिलेशन आ रहा है बाय यूजिंग पाइथागोरस। सो ये सीखने वाली चीज। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेडर ओज अ मर्चेंट 9810 ड्यू इन 1 ईयर। क्या बोल रहा है, एक व्यापारी 1 साल बाद 9810 रुपए देना चाहता है, लेकिन वे 6 महीने बाद ही भुगतान करना चाहता है। अब क्या बोला जा रहा है कि उसे पैसे तो कितने देने हैं, 9810 रुपए। कब देने हैं, 1 साल बाद। मान लो आज ये प्रेजेंट है, आज ये प्रेजेंट, प्रेजेंट से 1 साल बाद उसे कितने पैसे देने, 9810 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 9% वार्षिक, 9% वार्षिक। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम है, 9% पर एनम है, तो यानी कि अगर ये 100% था, तो 1 साल बाद वो 109% होना चाहिए। बोल रहा है 1 साल बाद 9810 रुपए देने, तो प्रेजेंट में अगर उसकी वैल्यू निकालो, ये 109% की वैल्यू, तो यहां से आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हो विच इज 90, तो 100% की वैल्यू 9000, यानी कि प्रेजेंट में अगर वो पैसे दे देता तो उसे 9000 देने पड़ते। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 6 महीने बाद देगा, 6 महीने बाद देगा। अब आपको पता अगर प्रेजेंट में पैसे 9000 है, 1 साल बाद 9810 है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 810 रुपये। 810 रुपये पूरे साल का इंटरेस्ट है, तो आधे साल का इंटरेस्ट 405 रुपये। सो 9000 में 405 जोड़ दिए, आंसर इज 9405 रुपये। आंसर इज डी ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन था। बस इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर लैंग्वेज, आपको पता होना चाहिए वो क्या कह रहे हैं। 1 साल बाद 9810 देने थे, अगर 6 महीने पहले दे दिए जाए तो कितने पैसे देने पड़े। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 25a स्क्वायर माइनस 10ab माइनस 48b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5a प्लस 6b इंटू 5a प्लस 8b, इसकी वैल्यू
अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मुझे जो क्लिक करता है वो ये है कि वैल्यू ही पुट कर दो। लेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। मैंने पुट कर दी 25 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 100 माइनस 10 इंटू 2 इंटू 1 20 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 5a प्लस 6b, 5a 10 हो जाएगा, 6b 6 हो जाएगा, तो 16 इंटू 5a प्लस 8b जो कि 18, ये होगा 32, 32 इससे घटेगा तो 2, सो 2 इंटू 18 आंसर है 36। अब आप ऑप्शन चेक करोगे कहाँ 36 बन रहा है। पहली ऑप्शन अगर a को 2 रखें b को 1, 36 बन रहा है, सो दिस कैन बी द आंसर, दिस कैन बी द आंसर, ये हो सकता है। यहाँ पर जो वैल्यू है दैट इज 10 माइनस 8 2 का स्क्वायर, तो ये तो 4 बन रहा है, तो ये गलत, ये भी गलत। 25a स्क्वायर 100 माइनस 36 ये भी गलत, तो आंसर है ए ऑप्शन। सो एक तरीका है वैल्यू अप्रोच, मैंने वैल्यू पुट करी और सॉल्व करी, वैल्यू पुट करी और सॉल्व करी। अब इसी क्वेश्चन को करने की एक और अप्रोच समझते हैं जो कि है फैक्टराइजेशन अप्रोच। आप सिर्फ न्यूमरेटर पे ध्यान दो, न्यूमरेटर पे ध्यान दो। क्या मैं न्यूमरेटर को लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये 5a का होल स्क्वायर। अब ये 2 इंटू 5a इंटू b, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सिर्फ न्यूमरेटर पे ध्यान देना। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो 25a स्क्वायर, सिर्फ न्यूमरेटर पे ध्यान देना, माइनस 10ab प्लस b स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर ऐड करा, b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस 48b स्क्वायर। अभी सिर्फ न्यूमरेटर पे ध्यान देना, ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये बन गया 5a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये बना 49b स्क्वायर यानी कि 7b का होल स्क्वायर। अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, x माइनस वाई, इसमें से इसको माइनस करोगे, सो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ये आ गया, डिवाइडेड बाय 5a प्लस 6b इंटू 5a प्लस 8b भी है। अब ये यहां से कैंसिल हो गया, सो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, आंसर आ गया ए ऑप्शन। सो आंसर इज ए ऑप्शन, समझ आया। सो एक तरीका ये भी है। इसी में मैं चाहूं तो एक और तरीका आपको फैक्टराइजेशन का बता सकता हूं, वो क्या, जैसे देखो ये एक्सप्रेशन आपके पास था, एक ये एक्सप्रेशन था, तो देखो मैं इसी में आपको एक और तरीका बताता हूँ फैक्टराइजेशन का। आप क्या कर सकते थे, इसको फैक्टराइज करना, आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी आता, तो हम ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर वो बने जो a और c को मल्टीप्लाई करने पर, जोड़ने पर वो बने जो b की वैल्यू होती। अब अगर इसे सॉल्व करना इसे मुझे सॉल्व करना, तो कैसे करेंगे समझते हैं। मेरे को दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पर 25 इंटू 48 ये बने और जोड़ने पर 10 बने। अब देखो 25 इंटू 48, अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन देखो, 25 होता है 5 स्क्वायर, 48 होता है 2 की पावर 4 3 की पावर 1, सो कुछ क्या आ गया हमारे पास। बेसिकली अगर मैं इस नंबर की बात करूं, सो ये पूरा जो नंबर है दैट इज व्हाट 1200। अब 1200 को दो पार्ट में डिवाइड करना कि 10 आए, तो 40 और 30, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 25a स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव है सो बड़ा वाला नंबर नेगेटिव, माइनस 40ab प्लस 30ab माइनस 48b स्क्वायर, ये अभी सर न्यूमरेटर पे ध्यान देना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें से 5a कॉमन लिया, इसमें से 5a कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 5a माइनस 8b। अब वही यहाँ पर आएगा 5a माइनस 8b, तो यहाँ पे क्या आएगा 6b, सो बन गया 5a प्लस 6b इंटू 5a माइनस 8b डिवाइडेड बाय 5a प्लस 6b इंटू 5a प्लस 8b। अब आपको बताइए ये यहां से कैंसिल हो गया, सो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, सो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो विच इज आंसर इज ए ऑप्शन। ये बात समझ आई, किसी को कोई डाउट? सो बेसिकली इसमें हमने बात करी अलग अलग अप्रोचेस की। अगले क्वेश्चन में मूव करते। 2 varieties of tea powder worth 250 rupees per kg and 300 rupees per kg। एक वैरायटी है 250 रुपए किलो, एक वैरायटी है 300 रुपए किलो, इनको मिक्स करा जा रहा है इस रेशो में 1:1:2। एक और कोई वैरायटी, तीसरी वैरायटी जिसका प्राइस अभी पता नहीं है, बट रेशो 1:1:2, इनका एवरेज प्राइस है 350 रुपये। सो क्वेश्चन है थर्ड वैरायटी का प्राइस क्या। अब आपको ये देखना है कि अगर इसका प्राइस 250 है, एवरेज 350 आ रहा है, तो 100 रुपये ज़्यादा, 100 रुपये ज़्यादा, यानी कि यहाँ बेसिकली सस्ता सामान मिल रहा है, तो बोल सकता हूँ 100 रुपये बच रहे हैं। अगर 1 किलो है तो आपके 100 रुपये बच रहे,
यहाँ भी 1 किलो है, ये 350 एवरेज है, बट यहाँ 300, तो यहाँ 50 रुपये बच रहे। अब ये 2 किलो है, अगर इसका एवरेज 350 था तो 350 लिख दो, प्लस जो ये 150 रुपये बचे थे, अब ये 2 किलो पे इन्वेस्ट होंगे, 2 किलो पे 150 एक्स्ट्रा लगेंगे, तो 1 किलो पे 75 एक्स्ट्रा लगेंगे, तो एवरेज प्राइस कितना आएगा 425 रुपीज़ पर केजी। तो यहाँ सीखने वाली बात ये है कि यहाँ पर हमने डेविएशन का यूज़ करा, डेविएशन का यूज़ करा और क्वेश्चन सॉल्व करा। क्वेश्चन सिंपल था बट यूज़ करा डेविएशन का। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द सेम सॉल्यूशन, दो अलग अलग क्वांटिटी ली गई है सेम सॉल्यूशन की, यानी कि दो सॉल्यूशंस, मान लो 1 2, दोनों में ए और बी दो ही कंपोनेंट, पहले वाले में ए है 252 लीटर और बी है 441 लीटर, दूसरे कंटेनर में टोटल बताया गया 1188 लीटर, ए और बी नहीं पता कितना, तो अब हमें बताना है कि दूसरे वाले में बी कितना है, ये क्वेश्चन। अब आप देखो क्योंकि सॉल्यूशन सेम है, सॉल्यूशन सेम का मतलब है ए और बी की जो कंसंट्रेशन है वो सेम होगी। अगर मैं यहां बोलता हूं पहले वाले में बी 441 था, टोटल 693 था, तो सेकंड वाले में बी मान लो और टोटल 1188। अब देखो ये मुझे देखते ही समझ आ रहा है 11 के टेबल, सो 11 के टेबल में दिस इज 108, ये 11 के टेबल में 11 6 66 3 3 33, सो 3 ये यहां से कैंसिल हो रहा है 7 पे, तो 7 इंटू 108, आंसर है 756। सिंपल क्वेश्चन था, बट हाँ एक नया क्वेश्चन समझ आया कि हाँ दोनों में ए और बी की कंसंट्रेशन सेम है बेसिकली, तो हमने रेशो को यूज कर लिया। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एंड क्यू आर टू फिक्स पॉइंट्स, पी और क्यू दो फिक्स पॉइंट, मान लो ये पी और ये क्यू, ये दोनों फिक्स पॉइंट। अब बोला गया इनमें 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, आर को एक पॉइंट है पी क्यूब है, सच दैट पी आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है क्यू आर की लेंथ कितने परसेंट से कम होगी अगर पी आर की लेंथ 5% से बढ़े। अब आपको ये पता होना चाहिए पी आर जितना बढ़ेगा क्यू आर उतना ही तो कम होगा, सो अगर पी आर बढ़ा है 5% ऑफ 6 तो क्यू आर भी इतना ही कम होगा, यानी कि x% ऑफ 4, बस यहां से x की वैल्यू निकालें, परसेंटेज कैंसिल, 2 के टेबल में 2 के टेबल में 3, सो 15/2 क्या होता है 7.5, सो इसका आंसर है 7.5। इजी क्वेश्चन था, बट हाँ कुछ नया क्वेश्चन था इसीलिए मैंने यहां डिस्कस करा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ग्राफ दिया गया जिसमें एज दी हुई है बच्चों की, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कितने बच्चे हैं वो बताया गया, यहाँ 20 बच्चे हैं, यहाँ 50, यहाँ 70, यहाँ 50, यहाँ 20। अब कह रहा है उनके मीन और मोड में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखो मीन मतलब होता है एवरेज, मीन मतलब होता है एवरेज। अब अगर मुझे एवरेज निकालनी, एक बच्चा है जिसकी मतलब 20 बच्चे हैं जिनकी एज 1 साल, देखो 20 बच्चे जिनकी एज 1 साल, 50 बच्चे जिनकी एज 2 साल, 70 बच्चे हैं जिनकी एज 3 साल, 50 बच्चे हैं जिनकी एज 4 साल और 20 बच्चे हैं जिनकी एज 5 साल। डिवाइड बाय टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 20 50 70 140 190 210, तो 210। सब में से 10 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 2 + 10 + 21 + 20 + 10 अपॉन 210, सो ये 0 से 0 का कैंसिल हो गया, 2 10 12 और 21 33 53 63/21, आंसर आ गया 3, यानी कि उनका जो मीन है वो 3 है, मीन एज जो है 3 है। मोड क्या होता है, सेंट्रल टर्म, बीच वाली टर्म। अब अगर मैं बात मोड होता है जो सबसे ज्यादा आता है, जो सबसे ज्यादा बच्चों का होता है, तो यहाँ सबसे ज्यादा बच्चों की एज कितनी है 3, सो मोड जो है वो भी 3, मीन भी 3 मोड भी 3, तो उन दोनों का डिफरेंस 0। मीन को हिंदी में बोलते हैं माध्य और मोड को बोलते हैं बहुलक। ये क्वेश्चन मैं आपको हिंदी में भी दिखाता हूं, ठीक है, हिंदी में भी दिखाता हूं। सो ये रहा, एक ग्राफ में उनकी आयु दी गई थी, कितने बच्चे हैं वो बताया गया था, उनके माध्य और बहुलक में अंतर बताना। माध्य भी 3 आया, बहुलक भी 3 आया। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बच्चों को, 70 बच्चों की एज 3 है, तो बहुलक भी 3 था, तो उनका अंतर 0। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोला गया रमेश चावल 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है और 36 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। वह 1 किलोग्राम के बदले 800 ग्राम चावल देता है, उसका वास्तविक लाभ याद कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप क्या करो, रमेश की बात होती तो रमेश ने खरीदा कितने का 30, यहाँ 30 लिख दो, बेचा कितने का 36 का, यहाँ 36, बीच में एक लाइन ड्रॉ करो। वो देता है 800 ग्राम किसके बदले, 1000 ग्राम के बदले। कस्टमर से पैसे तो लेता है 1000 के, बट देता उसे 800, तो उसकी जेब से 800 गया, 800 लिख लो, पैसे कितने के लिए 1000 के, बस ये लिख लो। रेशो देखो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ 3 से काटा 12, अब यहाँ 8 बचा, यहाँ 12, 4 के टेबल में ये 2, 4 के टेबल में ये 3। सो 2 वाली चीज फाइनली 3 की बिक्री। जब 2 वाली चीज 3 की बिक्री है तो 1 का प्रॉफिट 2 के रिस्पेक्ट, सो 1/2 × 100, आंसर इज 50%। तो इसका जो आंसर है दैट इज 50%। अगले क्वेश्चन में मूव करते, कह रहा है ए और बी की किस वैल्यू के लिए इसका नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं होगा। आपको ये पहले भी बता चुका हूं प्रीवियस सेशन में कि जब भी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, a1/a2, a1 पहली वाली इक्वेशन में x के साथ कोफिशिएंट क्या 1, a1/a2 1 माइनस a इज इक्वल टू b1/b2 माइनस a/6, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अब अगर आप इसको इधर ले आओगे, इसको इधर ले आओगे, तो दोनों का नेगेटिव हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 माइनस a/a प्लस b। अब सबसे पहले अगर मैं इन दोनों का यूज करता हूं और मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो 6 इज इक्वल टू माइनस a प्लस a स्क्वायर, बोल सकता हूँ a स्क्वायर माइनस a माइनस 6 इक्वल टू 0। सो a की 2 वैल्यूज आ जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सबको सॉल्व करना आता है। a की 2 वैल्यूज आ गई 3 और -2, सो a 3 है या -2। अगर आप ऑप्शंस देखो, तो -2 तो कहीं लिखा ही नहीं, यानी कि a पक्का 3 होगा, इसको हटा देते हैं। a 3 होगा तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यानी कि a की वैल्यू तो पक्का 3 है। जब a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँ तो -3/6 माइनस हाफ इज नॉट इक्वल टू, a की जगह क्या रखा हमने 3, 2 माइनस 3 इज -1, a की जगह -3 प्लस b। अब ये कट गया, यानी कि 2 इज नॉट इक्वल टू 3 प्लस b, सो b इज नॉट इक्वल टू -, आंसर इज बी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था, बस साइंस का ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन अगर आपने साइन पे ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो सकती है। अगले क्वेश्चन पे, अच्छा इसमें 9 ही क्वेश्चन। सो आई होप आपको सेशन में मजा आ रहा होगा, काफी कुछ सीख रहे हो, और कैसे सेशन आपको लग रहे हैं वो प्लीज आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। इसी वीक में लाइव सेशन भी लेने वाला हूँ, आपको जल्दी उसके बारे में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। फिर हम आपस में डिस्कशन करेंगे कि क्या करा जाए जिससे आपको और ज़्यादा फायदा हो। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं करा है तो, एंड प्लीज़ शेयर दिस with your friends also. Thank you to all.